सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए मैं आज एक फिर से वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई क्यों ज़्यादा से ज़्यादा नोट मार्केट में नहीं इशू करती है, या फिर आरबीआई क्यों ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापती नहीं है। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लेंगे। आरबीआई आरबीआई स्टेबलाइजमेंट इन 1935 मुंबई, मतलब आरबीआई 1935 में मुंबई में एक आरबीआई एक्ट के थ्रू स्टेबलाइज की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके कुछ वर्क्स भी हम देख लेंगे, जैसा कि इसके कुछ वर्क्स वर्क्स में कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करता है। मतलब इंटरेस्ट रेट घटा के बढ़ा के मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके ये इन्फ्लेशन को अप एंड डाउन होने से बचाता है। और अपने करंट ईयर में इंडिया में 6 प्लस माइनस 2 प्लस एंड माइनस 2, सॉरी 4 प्लस माइनस 2, मतलब इन्फ्लेशन रेट रहती है। अब इसका सेकेंड वर्क है प्रिंटिंग करेंसी, मतलब ये जो मार्केट में इशू हुई रहती है करेंसी, नोट जिसे हम कहते हैं, उसे भी ये इशू करता है, बनाता है, छापता है। और फॉरेन से आए हुए डॉलर्स को या फिर यूरोस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता है और साथ साथ इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में भी कन्वर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये रेगुलेशन ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स, मतलब इंडिया में जितने भी बैंक है, चाहे वो फॉरेनर की बैंक हो या इंडियन ओनर की हो, सबको ये रेगुलेट करता है, सबके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, सबको अकाउंट इशू करता है कि कितना अकाउंट से कौन कितना पैसा दे सकता है, बारो कर सकता है, कितना नहीं कर सकता उस पे। और जैसा कि अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये था आरबीआई के बारे में थोड़ी जानकारी। आगे के स्लाइड में आगे की बातें हैं। कुछ यहाँ पर रिजल्ट हैं। जैसे रिजल्ट बोले तो आरबीआई जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इशू कर देता है मार्केट में, तो उससे क्या मतलब रिजल्ट आते हैं निकल करके। तो करेंसी लिक्विडिटी इंक्रीज इन मार्केट, मतलब करेंसी लिक्विडिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। करेंसी लिक्विडिटी मतलब ये होता है कि मार्केट में पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है। पैसा ज़्यादा आने से अ, वो आगे जो इफेक्ट होता है आगे वाले स्लाइड में हम बताएंगे। ये अभी इसी पे ही इसे रोक देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरेस्ट रेट इन आर डिक्रीजेस, जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई इशू करेगा तो सबसे पहले बैंक में आएगा। बैंक में आने से बैंक वाले इंटरेस्ट रेट घटा देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लोन दे सके वो पब्लिक को। ये सेकेंड रिजल्ट निकल के आता है। अब मोर मनी बारो बाई पब्लिक, पब्लिक जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन बोरो करेंगे बैंक से। और जब बैंक से ज़्यादा से ज़्यादा बोरो होगा और पब्लिक के हाथ में जब पैसा आएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने दौड़ेंगे मार्केट में। और जब मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट होएगा तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। ये देखिए, गुड्स इंक्रीजेज डिमांड। और जब ये डिमांड मार्केट में बढ़ेगी मगर सप्लाई रिमेन सेम रहेगी, क्योंकि एक भी कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, कुछ भी मार्केट में इंडस्ट्रियल है, वो मार्केट में सप्लाई करता है तो एक एवरेज लेकर के चलता है कि इतने दिन में इतना ही सप्लाई होगा। और एक सडन आरबीआई की ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी इशू करने से एक सडन मतलब मार्केट पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि सप्लाई रिमेन सेम रहेगी, तो उसके कारण से सप्लाई कम हो पाएगी और डिमांड ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण से इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि माल गुड्स ऊपर से आ नहीं रहे हैं, गुड्स ऊपर से आएंगे नहीं, तो गुड्स जब आएंगे नहीं तो जो गुड्स भी हैं मार्केट में उसे फिर शॉप वाले थोड़ा महंगा करके बेचेंगे, जैसे मतलब उनको प्राइस अच्छा मिल सके और मेंटेन हो सके उनकी सप्लाई। तो इससे ऑटोमेटिकली गुड्स के भाव में बढ़ोतरी देखी जाती है। तो ये सबसे बड़ा इसका एक साइड इफेक्ट है। स्लाइड में अब कैसे वर्क होता है, किस प्रकार से, इसे हम जान लेंगे।
जैसे कि आरबीआई जब पैसा इशू करती है, आरबीआई ने बैंक सबसे पहले मोर करेंसी प्रिंट करके आरबीआई ने शिफ्ट कर दिया उसे बैंक में। जब बैंक के पास मोर मनी हो गया तो वो लो इंटरेस्ट करके वो इशू कर देता है पब्लिक के पास। पब्लिक जब लो इंटरेस्ट पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी बैंक से बारो कर लेते हैं। बारो करने के बाद वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लाइक देश एक फ्लैट खरीद लिए या फिर गुड्स खरीद लिए मार्केट से या फिर कुछ भी खरीद लिए, और उस टाइम पे उनके हाथ में ज़्यादा पैसा होने से अगर शॉपकीपर उन्हें महंगे दाम में भी कुछ भी दे रहा है तो ले लेते हैं, बल्कि उसे ज़्यादा ही पैसा देते हैं, कम पे नहीं करते हैं। तो जिससे एक इनइक्वालिटी भी डेवलप हो जाती है। जिसके हाथ में ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड खरीद लेगा या फिर उसी गुड्स को ज़्यादा पैसे में दे करके उसके भाव को इंक्रीज कर देगा, जिससे जो पुअर पीपल हैं उन्हें वो मार्केट प्राइस से बहुत हाई मिलेगा और वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे उसे। तो इसी तरह से धीरे धीरे महंगाई बढ़ जाती है। अब जब पब्लिक के हाथ में पैसा आया तो उन्होंने ये देखिए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब मार्केट में इन्वेस्ट हो गया तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, और डिमांड इंक्रीज हुई तो सप्लाई तो रिमेन सेम थी, तो इसी वजह से इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो इसलिए कभी भी आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इशू नहीं करती है, वो लगभग बस अपने रिजर्व के हिसाब से ही पैसा इशू करती है। इसका एक और एग्जाम्पल है, उसे मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि आपके पास घर में कुछ अनाज पड़ा हुआ है और अनाज के भाव में आपने एक कागज पे लिख दिया कि मेरे घर में इतना अनाज है, मुझे ये सामान दे दीजिए। दुकान वाले को लिखित में दे दिए कि मेरे घर में ये सामान है, इतना सामान है, इसके एवरेज में आप मुझे सामान दे दीजिए। मैं आपको चाहे जब आप मेरे घर से आकर के ये सामान ट्रक पे लदवा करके ले जा सकते हो घर के अनाज को। तो वो दुकानदार आपके घर के अनाज को ही देख करके आपको सामान दे दिया, जबकि उसने अभी भी डिलीवरी आपसे कुछ भी नहीं ली है, डिलीवरी चार्ज वगैरह। उसके बाद अगर आपके घर में अनाज कम है और आप उससे कई गुना ज़्यादा पैसे मतलब मार्केट से बारो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कल को जब सारे बारो मतलब जिन्होंने आपको पैसा दिया है वो सब आकर के आपके घर पर आपसे पैसा मांगने लगे तो आप तो दे ही नहीं पाएंगे, तो इस तरह से आप फेल मार जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में इशू कर दे और क्या उनके आरबीआई के पास उसके एवरेज में रिजर्व बहुत कम से कम हो, तो कल को अगर बाई चांस कुछ भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई जिससे सब जितने भी लोन आरबीआई ने पैसे इशू किए थे वो मांगने के लिए खड़े हो गए, तो आरबीआई तो वापस नहीं दे पाएगी, जिससे आरबीआई ही फेल हो जाएगी। तो इसी को ध्यान, ये दूसरा भी पॉइंट रहता है जिसे ध्यान में रख के आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में इशू नहीं करती है। और तीसरा कारण इसमें ये भी रहता है कि इसमें अपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इशू करेंगे तो इससे अपने इंडियन करेंसी की वैल्यू भी डिवैल्यूएशन होगी, क्योंकि इन केसों में आपके प्रोडक्ट की मांग तो वही रहेगी ग्लोबल मतलब ग्लोबल लेवल पे, मगर आपके यहाँ पर करेंसी आप हाई कर बढ़ाते चले जा रहे हो और आपकी करेंसी की वैल्यू है ही नहीं, तो जिससे गुड्स तो आपको जो जहाँ पर 1 रुपए में मिलता था वहाँ पर 1.5 रुपए में मिल रहा है, जिससे आपका मतलब डिवैल्यूएशन हो रहा है आपकी करेंसी की। ये इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जर्मनी में एक टाइम था कि एक रोटी खरीदने के लिए, ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए लोगों को बक्से में पैसे भर भर के ले जाना पड़ता था, मतलब इतना ज़्यादा डिवैल्यू हो गई थी वहाँ की करेंसी की। तो यही सब कुछ इशू रहते हैं जिसके कारण से आरबीआई सिर्फ एक एवरेज में ही पैसा मार्केट में सप्लाई देती है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देती। इसके बहुत बड़े मतलब साइड इफेक्ट आते हैं। तो थैंक यू, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बताइए नेक्स्ट वीडियो हम किस पर लेकर के आएँ। और धन्यवाद।